तो आप देख रहे हैं रविकांत, बिहार के उभरते हुए सोशल मीडिया पत्रकार। सोशल मीडिया में अभी जो कुछ भी चैनल चल रहा है कन्हैया भेलारी जी का और साथ साथ ज्ञानेश्वर वात्सायन, तो उसमें एक नाम ये रविकांत जी का भी है और अभी 3-4 दिनों पहले इंटरव्यू किया था, इसलिए बहुत चर्चा में है रविकांत जी ने। तो क्या आप क्या समझते हैं रविकांत जी कि इस बार का जो चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव जी, तो आकलन क्या है आपका, किस करवट जाएगा, जीत किसकी होगी? क्योंकि मैं भी कुछ सेफोलॉजी के हिसाब से मैंने अंदाजा लगाया, आप जरा थोड़ा बताएं तो थोड़ा सा लोगों को। देखिए, मैं अब भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, मगर मैं इतना कह सकता हूं कि जो देश का जो चुनाव है और उसमें जो इस देश की विपक्ष है, 2 बार से तो विपक्ष की भूमिका में बेहतर ढंग से आ ही नहीं रही है, तो उसमें ये कई चीज़ें ऐसा लगता है, अब बोलने पर हो जाता है कि वो उस पार्टी से हैं, इस पार्टी से हैं, मगर पलड़ा किधर भारी है यह विपक्ष भी आज जो जानती है, कांग्रेस भी वह भी जानती है कि कौन अभी सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। इसीलिए मोदी जी का एक देशव्यापी जो इमेज है और तमाम चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें के तहत वो है कि भाजपा वहाँ पे हावी है। थोड़ा भाजपा हावी है या मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? जो समझ लीजिए, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर 2 और नाम हमारे समझ से सामने आ रहे हैं जी, वो मैं बताता हूं। क्या मोदी जी 2024 में बने रहेंगे या कोई 2 नाम और फिर हम लोगों को चकरा सकता है, वो चकित कर सकता है जी? तो वो 2 नाम मुझे जहां तक लग रहा है कि नितिन गडकरी जी का, जो कि संघ शायद हमारे समझ से उनके नाम पर, और चूंकि बहुत सारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल फिलोसफर या थिंकर हैं, भारत में भी सेफोलॉजी के जो ज्ञाता हैं, उनका भी मानना है कि नितिन गडकरी शायद ही विल टेक ओवर एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2024। देखिए ये एंड योगी विल कंटिन्यू। देखिए, आप हमसे सवाल कर रहे हैं, इसीलिए हम बता देते हैं। देखिए, संघ इतना दखल नहीं देता है जितना कि, अब हम लोग तो संघ के प्रवक्ता नहीं है जी, तो करते हैं पत्रकारिता, मगर नितिन गडकरी 2014 के पहले ऐसा लगता था कि वो जब अध्यक्ष हुआ करते थे तो उनका भी नाम रहता था और चलता था। जहाँ तक योगी आदित्यनाथ का बात है, तो अभी तो जैसे मोदी जी का जो देशव्यापी जो छवि है वो इतना बड़ा बन गया है या इतना बड़ा है कि अब उस पर हम क्या कहें कि अच्छा, उस पर मैंने आपसे पूछा कि मोदी जी के चेहरे पर क्या तमाम एमपी जो खड़ा होंगे एमपी के लिए वो जीत जाएंगे या बीजेपी को पूरा प्रयास करना पड़ेगा इसके लिए? क्या नरेंद्र मोदी काफी होंगे? काफी है, नरेंद्र मोदी ही चेहरा है अभी तक तो हम लोग को ये जानकारी है, मगर चलिए नरेंद्र मोदी एक मतलब कि वो हैं, इस पर किसी, अब ठीक है कुछ निर्णय गलत हुए सही हुए वो एनालिसिस का विषय है, विचार करने का विषय है या उस पर डिबेट करने का विषय है, मगर नरेंद्र मोदी ही 2024। अच्छा, क्या आपको ये नहीं लगता है कि वसंत साठे जी ने आज से 30 साल पहले सीरीज ऑफ आर्टिकल्स लिखा था कि 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए और इंडिया में, और जो स्टेट की जो पार्टी होती है, जो क्षेत्रीय दल, वो काफी बार्गेन करते हैं नेशनल लेवल। एक पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा प्राइवेट कंपनी ज़्यादा लगती है कई मरतबा। हम देखिए, जातीय गोलबंदी पे आ गया बात, एक जाति का नाम लेकर एक वो तो गंदी राजनीति चल ही रही है। तो ये जो जेपी मूवमेंट के बाद जो क्षेत्रीय दलों का जो वर्चस्व बढ़ा, जब कांग्रेस कमजोर हुई, तो फिर देखिए कम पार्टियां रहती है तो एक चीज़ें होती है, मगर कई लोगों का कहना है कि क्षेत्रीय दल दबाव बनाती है सेंट्रल पॉलिटिक्स पे ये वो, मगर जो राष्ट्र की नीति है वो कई बार क्षेत्रीय दल हावी हो जाती है। अब उन्हीं का बेटा, तो डेमोक्रेसी में तो भाई कोई भी गांव गरीब मजदूर से आकर नेता बन जा सकता है, मगर ये क्या हो रहा है लोकतंत्र में, राजतंत्र और राजशाही आ रहा है। जैसे राजा को ख़त्म किया गया था ना लोकतंत्र के लिए, तो भैया आप अपने बेटा को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके और डगडुगी बजाइएगा तो आप क्षेत्रीय दल तो फिर हानि, वो तो विष का काम कर रही है। जो भी ये पाप हो रहा है राजनीति में, और ये जेपी मूवमेंट के बाद जो हुआ उसके बाद वर्चस्व बढ़ा, मगर वो धीरे धीरे जनता समझ रही है और वो क्षेत्रीय दल कई हजारों बने, अब सैकड़ों रह गए हैं। तो ये कुछ बातें नहीं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेस्टमिंस्टर सिस्टम जो इंग्लैंड की प्रणाली है, तो उस पे आना चाहिए या जो अमेरिका की जो रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक पार्टी के तौर पर 2 पार्टी सिस्टम यहाँ पर आना चाहिए? 2 पार्टी सिस्टम, मगर एक वामपंथ है तो एक उसको भी ले लीजिए। कांग्रेस बीजेपी तो है ही, इस बात पे नो डाउट है, देश की 70% जनता इन दोनों को वोट करती है कहीं ना कहीं। तो बाकी जो और हैं, अब एक वामपंथ हो गए, फिर अरविंद केजरीवाल जैसे नेता हो गए, तो ये लोग राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ी सी
अपना कर रहे हैं। अब बिहारी में एक नीतीश जी बचे हैं गा बजा के, अभी भी अपना बेटा बेटी अगर ले आते या होता तो फिर। तो रविकांत जी, मैं जहां तक समझता हूं कि भाजपा हो या कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन इन लोगों को अपने क्षेत्रवाद से इन लोगों को निजात पाना होगा, और अगर कोई एमपी 2-3 टर्म रह गया तो उसके बेटा या सुपुत्र को या सुपुत्री को एमपी या एमएलए के तौर पर नहीं पेश करें। और जहां तक मेरा आकलन है कि कांग्रेस माइनस समाजवाद और भाजपा माइनस उग्रवाद, ये जो है देश के लिए एक स्वस्थ माहौल बनेगा जहां तक राजनीति का सवाल है, और काफी स्वच्छ होगा। और दिक्कत है कि भाजपा में जो सेकंड लाइनअप है उसमें करीब 100 सांसद ऐसे होंगे और विधायक भी जो वंशवाद के आधार पर आएंगे, तो ये भी कोई उचित नहीं है। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लिए संदेश है। किसी भी पार्टी में वंशवाद तो हाँ। उसमें उचित नहीं है ना है। इसमें कांग्रेस जैसी जो पार्टी है शुरू से ही वंशवाद के नींव पर खड़ी है, तो वहीं से वो डगमग हो जाता है। मगर वो जिस प्रकार से उसके परिवार से प्रधानमंत्री नहीं बने, तो वो एक अच्छा उदाहरण 2004 में पेश किए। 2009 में भाजपा इसमें अलग इसलिए है कि तमाम जो प्राइम मिनिस्टर हुए हमारे, प्राइम मिनिस्टर अटल जी से लेकर के अभी जो सो नरेंद्र मोदी भी, ये नीचे से ऊपर आए हैं और एक आम समाज, मतलब कि एक जो साधारण समाज है, तबका है, उससे उभर के सामने आए हैं। तो जब खेत और किसान का जो बच्चा जो खेती करने वाला या वहां से उठ करके जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तब जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने चाय बेचा, आज प्रधानमंत्री हुए, तो ये नहीं कि एलिट क्लास के लोग आकर के राजनीति पर अपना दखल दें, है ना। बिल्कुल। तो यही है। इसी के साथ मेरा आकलन है सेफोलॉजी के हिसाब से कि 369 नहीं, मैं बता रहा हूं कि 369 नंबर, ये मैं जहां तक मान रहा हूं 369 एनडीए का और 350 से 20 के 390 के बीच में ठहरेगा, जहां तक आज मेरा आकलन है ना। तो भाजपा इज गोइंग टू स्वीप लाइक एनीथिंग, एंड 2024 आइदर नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर। 50-50% चांस है ये दोनों का। राजानंद जी, देखिए, एक बेहतर नेता होना और एक विकासवादी होना और एक विश्वव्यापी होना, मतलब कि लोग पसंद करें, हो सकता है कि काबिल लोग हैं, मगर जो एक चेहरा बनने में काफ़ी वक्त लगता है, जन जन तक जाने में 30 साल 40 साल समय लगता है। तो मोदी लगभग 10 सालों से, तो लगभग 9 सालों से ज़्यादा प्रधानमंत्री हैं, तो और देशव्यापी और विश्वव्यापी बनने में, इसलिए जो चेहरा है वो वहाँ पर उसको हटाने में मुश्किल है। वो उस चेहरे मुश्किल जरूर है, लेकिन जहाँ तक मैं तमाम समाचार पत्रों में देख रहा हूँ विदेश के, देश के, तो नितिन गडकरी will be, I mean to say, a possible PM candidate, and he is going to take over. मेरा तो पूरा मानना है कि नितिन गडकरी will take over as a prime minister. और योगी जी उसके बाद जब नितिन गडकरी 5 साल उनका जब टर्न पूरा होगा, तो अब वो 10 साल में पूरे भारत की तस्वीर को बदल देंगे, जैसा मैं समझता हूँ। अमित शाह को कैसे भूल गए? अमित शाह भी कुछ ले सकते हैं चांस, लेकिन मैं नहीं मानता। फिर से इस पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। अभी ये 7-8 मिनट का हम लोग डिस्कशन किए, और फिर कभी। ओके, ठीक, धन्यवाद रविकांत जी, और मैं राजानंद, जगास भारत। ठीक, नाम।